हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांत क्लासेस। माई सेल्फ राकेश जायसवाल। और आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है क्लास 12th का मैथमेटिक्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 5/3 प्लस साइन इनवर्स कॉस 5/3। ठीक है, तो इसको तो हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे और कॉस कॉस है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें हमें याद रखना है कि यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ पे कॉस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साइन लाने की ज़रूरत है। तो कैसे लाएंगे, देखिए इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए कॉस इनवर्स। अब ये जो कॉस है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई/3, तो यही देगा, सेम चीज़ देगा। 3 2 6, 6 माइनस पाई 5 डिवाइड बाई 3, तो वही चीज़ है। ठीक है, और यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कॉस 2 पाई माइनस पाई/3। ठीक है, अब आपको पता है कि कॉस 360 माइनस थीटा। ठीक है, कॉस 2 पाई माइनस थीटा विल गिव यू ओनली कॉस थीटा, क्योंकि अब क्वाड्रेंट आपको याद रखना है 4, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो 2 पाई माइनस थीटा ये क्वाड्रेंट है और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स कॉस पाई/3 और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस पाई/3। ठीक है, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो साइन होता है, साइन पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, पाई/2 माइनस थीटा मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। अब देखिए ये हो गया पाई/3, ये हमारा क्या हो गया साइन। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन पाई/2 माइनस पाई/3, दिस थिंग विल गिव यू मी कॉस पाई/3 ओनली। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा पाई/3 प्लस साइन इनवर्स साइन, ये हो जाएगा 3 2 पाई, दैट मीन्स पाई 3 इंटू 6 दिस। ठीक है, तो आपका बचा पाई/3 प्लस पाई/6। ओके, अब ये किसके बराबर हो जाता है 6 पाई प्लस 3 पाई/18। ठीक है, 9 पाई/18, दैट मीन्स योर आंसर इज पाई/2। ओके, so look after this question, very easy, just you have to simplify and you will get the answer. Now let's move to our second question. Now coming to our next question, देखिए बच्चों इसमें क्या बोल रहा है कि check whether the function f r to r real to real defined by function दिया हुआ है आपको fx x³ plus x has any critical point or not. If yes, then find the point. Now you are aware कि हम लोगों को critical पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। सो आई विल राइट द फंक्शन हियर। आपका fx है आपका x³ प्लस x, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो x³ का होगा 3x² प्लस 1। ठीक है, अब इस क्रिटिकल पॉइंट करने के लिए आप f' को 0 पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो आपका जो 3x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x² equals to -1, x² equals to -1/3, x is square root of -1/3, that means it is coming around what, root of -1 by root of 3, तो ये क्या हो जाएगा iota and √3. so this x value is become imaginary, तो इसका क्या होगा, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, सो दिस फंक्शन विल नॉट हैव एनी क्रिटिकल पॉइंट। ओके, ये लिख देना है, और सेकेंड वाला पार्ट तो आपको करना नहीं है। इफ़ यस देन फाइंड द पॉइंट, तो पॉइंट ही नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इट वाज इजी। नाउ कम्स टू आवर थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन, प्लीज रीड इट आउट। अ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P एट ए टाइम 0 सेकेंड एंड स्टॉप्स एट पॉइंट Q। तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको कि एक कोई कार है, ठीक है, जो पॉइंट P से निकलती है जब टाइम 0 होता है और स्टॉप होती है Q पे। ठीक है, तो लेट दिस इज योर पॉइंट P
और यहाँ पे Q पे वो रुकती है। P पे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, T0, ओके, T0 द डिस्टेंस x इज कवर्ड बाई इट इन सेकेंड इज गिवन बाय। तो ये P से Q जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो x दिया गया है हमें, और उसकी इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर 2 माइनस 3t/3। इसको मैं ओपन कर लूँ, टी स्क्वायर माइनस t³/3, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन दी हुई है। और क्या दिया हुआ है, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच Q। अगर आपका t1 0 है तो t2 मुझे बताइए कितना होगा, ये पूछा उसने, ठीक है। अब देखिए x की कंडीशन दी है, आप देखिए t1 0 अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो t0 पे मेरा x1 भी क्या हो रहा है, लेट इट बी t ही डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे t पूछा, फाइनल t, तो t0 तो x0 हो रहा है, ठीक है। और उसको रुकना है Q पॉइंट में, तो यहाँ पे और क्या होगा, v0 होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, द डिस्टेंस x इन मीटर, x दे दिया है आपको। नाउ t के टर्म्स में उसको ये कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2t माइनस 3t स्क्वायर बाई 3, 3 कैंसिल, तो आपका dx बाई dt हो जाएगा 4t माइनस टी स्क्वायर। नाउ dx बाई dt क्या है आपका, v है, तो दिस विल बी 4t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि जब Q पॉइंट पे वो रुकेगा तब हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इसको 0 पुट कर लेते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन आते हैं, t0 और t4, ठीक है। तो t0 तो ले नहीं सकते, t0 पे तो वो शुरू हुआ था, उसने पहले ही कह दिया, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, t इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 4 इज योर टाइम टेकन, ठीक है। तो 4 सेकेंड विल बी योर आंसर, टाइम टेकन। नाउ ही इज आस्किंग कि डिस्टेंस बिटवीन p और q बताइए, ठीक है। तो हमें पता है डिस्टेंस p पे तो आपका क्या है, p पे डिस्टेंस तो आपका कितना है, 0 है, वहीं से गाड़ी शुरू हुई थी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है x डिस्टेंस निकालिए जब t कितना है, 4 है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है x जब t 0 है तो x भी 0 है, हमें निकालना है जब t 4 है। तो यहाँ पे इक्वेशन पे पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर 2 माइनस 4/3, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 6 माइनस 4/3, ठीक है। तो 16 इंटू 2/3, ठीक है। तो इसको कर लीजिए, दिस विल बी 32/3। The distance is given in meter. So the distance between them is कितना है, them means P and Q is 32/3 मीटर, ठीक है। ये होगा आपका आंसर। सो वंडरफुली क्राफ्टेड क्वेश्चन था ये, ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। Coming to one more interesting question, the question is asking कि show that the function is f is defined by fx is equal to x minus 1 into ex plus 1 is an increasing function for all x greater than 0। देखिए वो बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है आपको बताना है कि ये इंक्रीजिंग है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। अभी देखिए सेम चीज़ हमें जब निकालने होता है कि किस पॉइंट पे हमें चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं और उसको इक्वल 0 पुट करते हैं, करेक्ट, यही है। तो ये है आपका फंक्शन, करेक्ट। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा इजी वे में लिख लेते हैं, x ex माइनस ex प्लस 1, ठीक है। अब इसका जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो ये x ex u v फॉर्म में हो गया है, तो पहले x को ऐसे ही रहने देते हैं, ex को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो सेम आएगा, फिर ex को रहने देते हैं और x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो 1 आएगा माइनस ex प्लस 1, ठीक है। तो ये कैंसिल, हमारे पास बचा क्या, x ex प्लस 1, ठीक है, ये बचा है। अब हम क्या करेंगे, f डैश x को
0 पुट कर देंगे। ओ सॉरी, ये 0 हो गया, सॉरी यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये 0 हो गया, तो बचा, इसको 0 करेंगे तो x इज 0। ठीक है, तो देखिए x e रेस्ट टू पावर x या e रेस्ट टू पावर माइनस एक्स भी होता तो ये x की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव रहता। तो इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम लोग लेते हैं कि चलिए x 0 होगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ ए लाइन माइनस इन्फिनिटी, इसको ले लेते हैं 0, और हमें शो करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो पहले देखते हैं हमारा जो f डैश x था, अगर मैं देखिए फॉर, मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 0। ठीक है, f डैश x का क्या है आपका x e रेज टू पावर x। ठीक है, तो यहाँ के लिए x क्या होगा नेगेटिव, और e रेज टू पावर x उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो दिस विल बी पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या देंगे आपका नेगेटिव, तो f डैश एक्स एफ का क्या होगा, विल बी लेस देन 0। ठीक है, दैट मीन्स एफ एक्स कौन सा फंक्शन है, एफ एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन किसके लिए, इस इंटरवल के लिए। जो हमें चेक करना है x ग्रेटर देन 0, चलिए कर लेते हैं। तो फॉर इंटरवल कितना 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसके लिए हमारा f डैश एक्स चेक कर लेते हैं क्या है, f डैश एक्स जो लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म थी उसको चेक करेंगे। तो x क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, कोई भी x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखते हैं, इस पे इसको फर्क नहीं पड़ता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही देगा, दैट मीन्स आपका f डैश एक्स क्या होगा, विल बी ग्रेटर देन 0। सो एफ एक्स क्या है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इस इंटरवल के लिए आपको जो फंक्शन है आपका दैट इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। The question is saying that if a and b are two vectors such that magnitude of a plus b is equals to magnitude of a, then find the angle between the vectors 2a plus b and b। ठीक है, तो ओके नो इशू। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट से भी आपका क्या निकलेगा, द फॉर्मूला इज दिस थिंग ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। यहाँ से आपको कॉस थीटा निकल सकता है। आपको एंगल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा, दैट मीन्स ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो अभी देखिए दो वेक्टर्स दिए हुए हैं आपको, तो ए आप मान लीजिए कि 2a प्लस बी है और दिस इज योर बी। तो अभी और तो यहाँ कर लीजिए 2a प्लस बी डॉट बी विल गिव यू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ 2a प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इटसेल्फ एंड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका 2a प्लस बी डॉट बी डिवाइडेड बाय 2a प्लस बी एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ से तक तो यहाँ निकाल दिया। अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज दिस थिंग दैट इज गिवन a प्लस बी। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखिए 2ab समथिंग आपको चाहिए, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं 2a डॉट बी प्लस b डॉट बी 2a प्लस b एंड b। देखिए यहाँ से आपको आइडिया मिलना चाहिए कि 2a डॉट बी बोल रहा है, तो इसका मैं स्क्वायर करने से मुझे वो मिल जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2 अल्फा ए डॉट बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैंसिल, मुझे क्या मिला 2a डॉट बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वहाँ पे तो मुझे वही फाइंड आउट करना था। अगर मैं यहाँ पे ये ले आऊँ तो मुझे कॉस थीटा क्या मिला, इसी फॉर्म में मिला। ये क्या है 2a डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड इसका प्लस 2a प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये टर्म हो गई 0, ये हो गई टर्म 0, ये टर्म 0 हो गई, तो पूरी 0 हो गई। तो कॉस थीटा 0 है, तो थीटा कितना हुआ आपका π/2। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं सेम टाइप का। नाउ द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें दिया हो गया है ए दे दिया है, बी का मैग्नीट्यूड दे दिया है, एंगल्स दे दिए दोनों के बीच π/4, फिर बोला है कि ये वाला सॉल्व कीजिए। तो देखिए ये दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट, एंड क्रॉस प्रोडक्ट आप याद रखिए, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा आता था। अब इसको देखिए, और इसमें ए इसको मान लीजिए और बी इसको मान लीजिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो ए प्लस 2b क्रॉस 2a माइनस 3b का स्क्वायर, तो इसको जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a 2a क्रॉस a माइनस 3a क्रॉस b प्लस 4b क्रॉस a माइनस 6b क्रॉस b। ठीक है, का स्क्वायर। नाउ अंडरस्टैंड कि a क्रॉस a आपको 0 दे देगा। ठीक है, b क्रॉस b ये 0 दे देगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज याद रखिए। तो ये हो जाएगा आपका माइनस a क्रॉस b प्लस 4b क्रॉस a। ठीक है, का स्क्वायर। अब याद रखिए कि a, अगर मुझे b क्रॉस a को मैं अगर a क्रॉस b में चेंज करूंगा तो इट वुड बी नेगेटिव। तो माइनस 3a क्रॉस b, दिस विल बी माइनस 4b क्रॉस a, सॉरी a क्रॉस b, नेगेटिव आ जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका माइनस 7a क्रॉस b का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल गिव यू यहाँ पे हो गया हमारा, यहाँ से स्टेप शुरू थे। दिस विल गिव यू, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49। अच्छा, a क्रॉस b का हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। सो दिस विल बी माइनस 7, a क्रॉस b होगा मेरा a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस 7, a दिया हुआ है 2, ठीक है, और b दिया हुआ है 3, और साइन थीटा दिया हुआ है आपका π/4, दैट इज 1/√2। ठीक है, इसका स्क्वायर। सो दिस विल बी योर 7 3 0 6 6 7 42, तो माइनस 42 और √2, इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 42 इंटू 42 डिवाइड बाय 2, 2 2 4 21, तो द आंसर विल बी 42 इंटू 21। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 4 4 8 8 8 4 8 8 2 विल बी योर आंसर। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का।
ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन दी गई है, आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें देखकर लग रहा है कि ये इस फॉर्म में होगी। तो याद रखिए आपका जो अगर इस फॉर्म में है तो कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसी फॉर्म में है, इस फॉर्म में इस इक्वेशन को ले आता हूँ मैं, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स। अभी मुझे 1/x² - 1 से डिवाइड करना है, तो ये हो गया प्लस 2x x² - 1 ओके बाई इक्वल्स टू q। तो q इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x² - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, सबको डिवाइड कर दिया x² - 1 से। तो हमारा p क्या हो गया इधर 2x x² - 1 और q हो गया हमारा 1/x² - 1 का स्क्वायर। ठीक है, हमें फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा हमारा e⁻p dx। ठीक है, तो e⁻p हमारा है 2x x² - 1 dx, ये वाला है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट कि मेरा x² - 1 इज t है, तो ये क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा e⁻, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx हो गया dt और ये हो गया t, तो ये हो जाएगा मेरा e log t। और t हमने किया था, t वॉज x² - 1। ठीक है, तो ये कट गया, बचा ये, तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया x² - 1। ठीक है, अब मुझे सॉल्व करना है, तो मेरी सॉल्विंग इक्वेशन है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dx। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरा x² - 1, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मेरा x² - 1 और ये है x² - 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरा y x² - 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - 1 dx। ठीक है, नाउ ये जो टर्म मुझे इंटीग्रेट करनी है, दिस टर्म, अब इसको मुझे क्या करना है, थोड़ा सा टैक्टिक यूज़ करके इसको अलग अलग कर देना। देखिए इस चीज़ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 twice of x - 1 प्लस twice of x + 1। देखिए ये सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। तो मैं अगर इसको ले जाऊंगा तो 2x + 2, यहाँ पे 2x - 2। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई हैव टू माइनस इट, तो क्या हो जाएगा ये 2x + 2 माइनस 2x, तो -2x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यही। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 और ऊपर भी 4 ही रहेगा, तो मेरा आने वाला यही है। ठीक है, अब इसको क्या करता हूँ, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे x² - 1 ही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो ये हो जाएगा 1/2 x 1/x - 1 dx माइनस 1/2 x + 1 dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इंटू x² - 1 इक्वल्स टू हाफ log ऑफ x + 1 माइनस हाफ log ऑफ x + 1। ठीक है, ये हाफ मैं कॉमन ले लेता हूँ, x² - 1 हाफ कॉमन ले लिया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log x - 1 डिवाइड बाय x + 1। ठीक है, प्लस c, सो दिस वुड बी योर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, so for today's we have covered around 7 questions, and in next video we will be covering more questions. So I am making this video short so that you can practice it, and because lengthy videos can be very hectic,
सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स टू योर बोर्ड एग्जाम. सो प्लीज़ सॉल्व करते रहिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहिए. थैंक यू फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू वेरी मच.